महाराष्ट्र में अगर बीजेपी का गठबंधन जीत गया तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस पर बीजेपी गोलमोल बातें ही कर रही है। क्या एकनाथ शिंदे ही सीएम बने रहेंगे, ये बीजेपी ने साफ साफ नहीं कहा है। क्या देवेंद्र फडणवीस को सीएम की कुर्सी पर बैठाया जाएगा, इस पर भी बीजेपी क्लियर नहीं कह रही है। यह सवाल जब देवेंद्र फडणवीस से एक मीडिया कॉन्क्लेव में पूछा गया कि लोग तो अब तक उन्हें ही सीएम के तौर पर देखते हैं, तो फडणवीस ने जवाब दिया कि लोग मुझे मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे हैं तो ये समस्या नहीं है, समाधान है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सीएम बनने जा रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस की बातों का मतलब यही है कि लोग उन्हें बिना सीएम बने हुए सीएम मानते हैं, तो सीएम उन्हें बनने की जरूरत ही क्या है। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर क्यों बीजेपी एकनाथ शिंदे के बारे में ही साफ साफ नहीं कह देती कि अगर बीजेपी महाराष्ट्र में चुनाव जीतती है तो एकनाथ शिंदे ही सीएम की कुर्सी पर कंटिन्यू रहेंगे। उल्टे बीजेपी दो बातें एक साथ कह रही है। एक तरफ बीजेपी कह रही है कि उनके गठबंधन को सीएम घोषित करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एकनाथ शिंदे मौजूदा सीएम हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी ये भी कह रही है कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये शिंदे, अजीत पवार और बीजेपी का संसदीय बोर्ड तय करेगा। सीधी सी बात है कि शिंदे के सीएम पद पर चुनाव के बाद भी बने रहने पर सस्पेंस है। अगर बीजेपी चुनाव हारी तो फिर शिंदे का कोई चांस ही नहीं है, लेकिन अगर बीजेपी चुनाव जीती तो कोई गारंटी भी नहीं है कि शिंदे सीएम बनेंगे, क्योंकि एकनाथ शिंदे को शिवसेना तोड़ने के इनाम के तौर पर सीएम की कुर्सी दी गई थी। उधर अजीत पवार भी बीजेपी के साथ हैं और पवार भी सीएम बनना चाहते हैं, लेकिन चुनाव के बाद सीएम कौन बनेगा ये निर्भर करेगा कौन कितनी सीटें जीतता है। इसी बीच देवेंद्र फडणवीस ने दावा कर दिया कि महाराष्ट्र में भले ही बीजेपी अपने दम पर चुनाव नहीं जीत सकती, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ही बनेगी। ये शिंदे और अजीत पवार को मैसेज है कि उनका साथ तो बीजेपी के लिए जरूरी है, लेकिन जो सबसे बड़ी पार्टी होगी सीएम की कुर्सी पर दावेदारी उसी की होगी। शिंदे की शिवसेना चाह रही थी कि बीजेपी गठबंधन उन्हें सीएम घोषित कर दे, लेकिन बीजेपी को लगता है कि सीएम घोषित करने से नुकसान हो सकता है। अगर शिंदे सीएम घोषित हुए तो गठबंधन के बीच वोट जो है ट्रांसफर में दिक्कत होगी। जैसे शिंदे चाह रहे थे कि उन्हें सीएम का चेहरा बताकर बीजेपी गठबंधन चुनाव लड़े, वैसे ही उद्धव ठाकरे चाह रहे हैं कि सीएम फेस घोषित करके महाविकास अघाड़ी गठबंधन चुनाव में उतरे। लेकिन विपक्ष के गठबंधन ने भी सीएम फेस घोषित नहीं किया है और बीजेपी को भी इससे फायदा मिला कि उन पर भी सीएम फेस घोषित करने का दबाव नहीं है। अब चुनाव के बाद कोई खेल बीजेपी कर दे तो इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि महाराष्ट्र में ऐसे बड़े खेल बीजेपी पहले भी कर चुकी है।